फ्रेंड्स, आपका मेरी चैनल में स्वागत है। बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ा है और देखा है। आज उसी कड़ी में हम एक समिति को देखेंगे जो वित्त के प्रशासन पर नियंत्रण रखने का काम करती है। इसे अनुमान समिति कहते हैं, एस्टीमेट कमेटी। यह जो समिति होती है वो संसद के लोकसभा की समिति होती है और किस तरीके से प्रशासन पर और वित्त पर नियंत्रण रखा जाता है निर्धारित करती है। वैसे हम संसद की कई समितियों को पढ़ चुके हैं, जिसमें लोक लेखा समिति, अनुमान समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति आती है। ये सभी समितियां संसदीय नियंत्रण को जिम्मेदारी पूर्वक निभाती हैं तथा इस व्यवस्था को देखती हैं कि सार्वजनिक धन का अपव्यय न होने पाए और सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ सभी योजनाओं को लागू कर सके। अनुमान समिति के बारे में अब हम पढ़ते हैं। अब हम अनुमान समिति एस्टीमेट्स कमेटी के बारे में जानकारी कुछ हासिल करते हैं। अनुमान समिति संसद की एक महत्वपूर्ण स्थायी वित्तीय समिति होती है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि सरकारी विभागों द्वारा प्रस्तुत अनुमान एस्टीमेट्स की समीक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना कि संसाधनों का उपयोग कुशलता पूर्वक तथा प्रभावी ढंग से आर्थिक रूप में किया गया है या नहीं। अगर हम इसकी गठन और संरचना को देखते हैं तो यह समिति केवल लोकसभा में ही गठित होती है। इसमें कुल मिलाकर 30 सदस्य होते हैं और हर वर्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही ये चुने जाते हैं। सदस्य इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं ताकि सभी दलों का प्रतिनिधित्व इसमें शामिल हो सके। इस समिति के कार्यकाल को देखते हैं, इनके सदस्यों के कार्यकाल को देखते हैं तो वो सिर्फ 1 वर्ष का होता है। मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। अब हम समिति के मुख्य कार्यों तथा अधिकारों को देखते हैं। सबसे पहला कार्य उसका होता है सरकारी व्ययों की समीक्षा को करना। सरकारी व्ययों की समीक्षा का मतलब होता है कि समिति सरकार द्वारा वित्तीय योजनाओं और परियोजनाओं के लिए प्रस्तावित खर्चों एस्टीमेट्स की समीक्षा करती है कि ये खर्चे वाजिब हैं कि नहीं हैं, कि किस तरीके से ये खर्चे किए जाएंगे, क्या ये उपयोगी हैं कि नहीं है। इन सब की समीक्षा करके एक तरीके से वो इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। दूसरा पॉइंट है वित्तीय दक्षता की जांच को करना। यह समिति यह मूल्यांकन करती है कि प्रस्तावित व्यय से अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे या नहीं। मतलब उसकी दक्षता को देखती है कि जो भी योजना बनी है, जो भी खर्चे हुए हैं वह हो रहे हैं, क्या जिस तरीके से परिणाम सोचे गए हैं, रिजल्ट सोचे गए हैं, या जिस तरह से लाभ को सोचा गया वो प्राप्त हुआ है या नहीं। वह यह भी देखती है संसाधनों का उपयोग अनावश्यक रूप से अधिक तो नहीं किया गया है। अर्थात वो देखती है कि संसाधनों का उपयोग जो सरकार द्वारा प्राप्त हैं, अनुमोदित हैं, वो गलत तरीके से उसका उपयोग तो नहीं कर रही है। इसके अतिरिक्त तीसरे पॉइंट के रूप में हम देखते हैं सुधार की सिफारिशें। समिति सरकार को प्रशासनिक सुधारों और व्यय में कटौती के उपाय सुझा सकती है। वो ये बता सकती है किस तरह से प्रशासनिक कार्यों में सुधार किया जाए और कम से कम खर्चे पे अच्छे से अच्छा कार्य को किया जाए। यह कार्यपालिका को अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने में मदद करती है। कार्यपालिका के ऊपर एक प्रेशर निर्धारित करती है कि तुम्हें जिम्मेदारी पूर्वक काम करना होगा और पारदर्शी रहो, और पारदर्शी आपको बताना पड़ेगा पारदर्शी होकर के कि योजनाओं का क्या लाभ मिल रहा है और जनता का जो पैसा लगा हुआ है इन योजनाओं में क्या वो उतनी फलदायक हो रही है या नहीं। इसके अलावा 4th पॉइंट है रिपोर्ट को प्रस्तुत करना। समिति समय समय पर अपनी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करती है और सुधारात्मक सुझाव देती रहती है। अब इसकी हम अन्य विशेषताओं को देखते हैं और इसके महत्व की एक बार चर्चा करते हैं। इनकी विशेषताओं में हम देखते हैं कि यह समिति सीधे व्यय की स्वीकृति या अस्वीकृति नहीं देती है, बल्कि उसके तर्कसंगत और कुशल उपयोग की जांच करती है। इसकी कार्यप्रणाली विश्लेषणात्मक होती है। यह दीर्घकालिक सुधारों पर बल देती है। मतलब ये काफ़ी एक्सप्लेन करके, विश्लेषण करके सुधारों के बारे में बताती है और सुधार दीर्घकालिक होते हैं, काफ़ी लंबे समय चलने वाले होते हैं।
अगर हम इसके महत्व को देखते हैं तो समिति सरकारी नीतियों और व्ययों की पूर्व नियोजित समीक्षा करती है। वो पहले से ही सरकारी नीतियों की समीक्षा करके बताती है ये कितने महत्वपूर्ण हैं। जनधन के कुशल उपयोग, भ्रष्टाचार की रोकथाम और प्रशासनिक सुधारों के लिए यह एक शक्तिशाली संसदीय उपकरण है। यह जनता के धन के अच्छी तरह से उपयोग हो, भ्रष्टाचार ना हो, प्रशासन में सुधार हो और संसदीय उपकरण के रूप में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में यह कार्य करती है। अनुमान समिति के विशेषताओं और महत्व को देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अनुमान समिति संसद द्वारा सरकार पर वित्तीय नियंत्रण बनाए रखने के लिए काफ़ी प्रभावी माध्यम है। यह सुनिश्चित करती है कि करदाताओं के पैसे का उपयोग सोच समझ के और उचित तरीके से हो रहा है कि नहीं। भारत के लोकतंत्र और उत्तरदायी शासन के लिए अत्यंत आवश्यक समिति है। यह वित्तीय नियंत्रण में सहयोग करती है और जवाबदेही को सुनिश्चित करने में सहायक होती है।